गुड मॉर्निंग ट्रेनीज। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं सेमीकंडक्टर को। इससे पहले की क्लास में मैंने आपको कंडक्टर और इंसुलेटर के बारे में बताया है। अगर वहां से आपको कोई डाउट हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं कि कंडक्टर कैसे बिहेव करता है, इंसुलेटर कैसे बिहेव करता है। ठीक है, मैंने पहले हम बात करने वाले सेमीकंडक्टर के ऊपर। तो सेमीकंडक्टर कैसे काम करता है, कैसे बिहेव करता है, कैसे कंडक्टर से डिफरेंट है, किस प्रकार इंसुलेटर से डिफरेंट है। फिर हम ये देखते हैं कि कुछ जो हमारे एलिमेंट हैं सेमीकंडक्टर में रखे गए हैं, लेकिन वो ऐसे सेमीकंडक्टर यूज नहीं करते। मैंने कल भी इसी बताया था ये वाली बात कि हमारे पास कार्बन एक ऐसा एलिमेंट है कि वो सेमीकंडक्टर है वैसे, लेकिन ऐसे वो सेमीकंडक्टर बिहेव नहीं करता है। तो स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर से, सेमीकंडक्टर। ठीक है, कोशिश मैं करूंगा कि मैं नाम पूरा बोलूंगा और मैं शॉर्ट फॉर्म उसकी यूज करूँ। उसका कारण क्या है कि मेरा टाइम बचेगा, ठीक है, और मैं लिखने से सबसे पहले मैं ज्यादातर शॉर्ट फॉर्म यूज करूंगा, तो आप थोड़ा कवर करने की कोशिश करना। ठीक है, तो जैसे कि सिलिकॉन सेमीकंडक्टर, तो फर्स्ट टाइम मैं पूरा लिख देता हूँ सेमीकंडक्टर। ठीक है, सेमीकंडक्टर। ठीक है, इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखता हूँ सेमीकंडक्टर। तो मैं अब हर जगह एस सी लिखूंगा क्योंकि टाइम खर्च होता है, जिससे आपका समय खराब होगा। ठीक है, आप कोऑर्डिनेट करने की कोशिश करना। सेमीकंडक्टर। ठीक है, तो सेमीकंडक्टर क्या होता है, कैसे मटेरियल होता है? वे पदार्थ या वे तत्व जो ना तो पूरी तरह से कंडक्टर होते हैं और ना ही पूरी तरह से इंसुलेटर होते हैं, यानी जिनकी कंडक्टिविटी, जिनकी चालकता चालक और अचालक के मध्य होती है। यानी कि कहना चाहे जो कंडक्टर से तो इसकी जो कंडक्टिविटी होती है लो, यानी कम होती है, लेकिन जो हमारे इंसुलेटर होते हैं उनसे इनकी जो कंडक्टिविटी वो होती है हाई। तो इसमें देखो जो इलेक्ट्रॉन, पहले हम जैसे मैंने पहले की तरह रिवाइज करा था वहीं से रिवाइज करते चले। जैसे हम इलेक्ट्रॉन थे, हमारे इलेक्ट्रॉन थे, इलेक्ट्रॉन कंडक्टर में कैसे थे, हाई थे, और इंसुलेटर में जीरो थे। तो यहाँ पर क्या है, वो लो हो जाएंगे, यानी बहुत कम होते हैं। पार्ट है कि कम, मैंने बताया था कौन प्रवाह करा रहा है, यानी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज ए करंट। ठीक है, तो जब मेरे इलेक्ट्रॉन कम है तो मेरी जो कंडक्टिविटी है, कंडक्टिविटी सी, जिसे सिग्मा से लिखते हैं। ठीक है, कंडक्टिविटी मेरी कैसी होगी, ये भी मेरी लो होगी। ठीक है, फिर कंडक्टिविटी मेरी लो है, इसकी जो कंडक्टेंस चालकता यानी जी, जी भी मेरी कैसी होगी, लो होगी। ठीक है, ये तीनों चीज मैंने पिछली क्लास में बताया था, कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी दोनों अलग अलग हमारे पैरामीटर्स है। ठीक है, अब बात आती है जो मेन टॉपिक है हमारा। ठीक है, अब बात आती है हमारी रेजिस्टेंस। आर कैसा होगा इसमें, आर, आर कैसा होगा, आर होगा हमारा मीडियम। मीडियम कहने का मतलब यानी कि जो हमारा रेजिस्टेंस है, यानी कि वो हमारा जो कंडक्टर से, तो हमारा क्या होगा, सेम मेरा आता है जो रो, रजिस्टिविटी प्रतिरोधकता, वो भी मीडियम होगी। वो भी क्या है मेरी, इंसुलेटर से होगी, इंसुलेटर से ज्यादा होगी, लेकिन कंडक्टर से मेरी कम होगी। इंसुलेटर हाई एंड बिलो टू कंडक्टर। सेम ये भी मेरा ऐसे ही होगा, आई हाई है, कंडक्टर से मेरा लो है। यहाँ पर ये मीडियम है दोनों, यानी कि इधर क्या है, कंडक्टर से हमारी लो होगी और इंसुलेटर से मेरी हाई होगी। ठीक है, दोनों में यही कॉन्सेप्ट आएगा, ऊपर और नीचे के लिए दोनों दोनों के इसमें सेम कॉन्सेप्ट आएगा, इंडिकेशन से बना दे सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हमने देखा था कि हमारे जो अगला जो हमारा मेन टॉपिक आता है कि किस बेस के ऊपर मैं जो तत्व है उनको मैं ऐसे सेमीकंडक्टर में रख रहा हूँ। तो वहां पर हमने देखा था जो उनकी ऑर्बिट थी, मैंने ऑर्बिट के बारे में बताया था आपको। जो ऑर्बिट थी, यानी उनकी अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो 4 होंगे। ठीक है, अब 4 का मतलब जैसे जैसे मैं आपको दो
मेटेरियल ले लेता हूँ। एक मेरा होगा सिलिकॉन, एक मेरा होगा जर्मेनियम। सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर 14 है और जर्मेनियम का एटॉमिक नंबर 32। ठीक है, तो देखो मैं सबसे पहले 14 को बिठाता हूँ। ठीक है, दो, मैं इनको अलग रंग से बना देता हूँ। हाँ ये चलेगा, ये चलेगा। ठीक है, दो कलर मेरे, ये एक ये होगा। ठीक है, अगली कक्षा में ये मैंने रूल बताया था ना, 2 8 8, नहीं 2 8 18 32, जैसे जैसे मेरे ये संख्या बढ़ती जाती है ऑर्बिट सेल बढ़ता जाता है, उस तरह से 8 और 18 ऐसे हमारी चेंज होती रहती है। ठीक है, तो एक केस में आप ये देखो, जब मेरा अभी एटॉमिक इसका नंबर कम है, 32 है, मेरा 78 आ जाता है, तो तब 8 18 32 इस तरह चल जाता है। इस कॉन्सेप्ट को याद रखना। ठीक है, तो 14 की बात करते हैं, दूसरे में 8 आएंगे, 4 5 6 7 8। ठीक है, अब बचे कितने, 4 14, 2 3 4। देखो इधर मैं बताता हूँ, 2 प्लस 8 10 और प्लस 4, ये मेरा क्या हो गया, 14। ठीक है, ये मेरा क्या होगा, 14 14। ठीक है, तो ये सेम कॉन्सेप्ट है। इसी तरह से आप 32 का भी देखो, 14 की मैं लास्ट की ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स आए मेरे पास, 4। ठीक है, सेम अगली ऑर्बिट की बात करता हूँ, 32। देखो अभी क्या है, मैंने क्या बताया, 2 8 18 है, अब इसमें 4 है, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। अब देखो जोड़ो आप, 18 2 20 और प्लस 8 कितने हो गए, 28। और 28 और लास्ट के रूप में जब मैं बनाऊंगा 4 बनाऊंगा, 28 और 4 कितने हो गए मेरे, 32। तो यही मेरा कॉन्सेप्ट है कि जो मेटल है, मेटल नहीं, जो मेरे तत्व हैं, वो लास्ट की ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उसके बिहाव पर हमने बिठाए हैं, कि वो इंडक्टर, वो कंडक्टर में जाएगा या इंसुलेटर में जाएगा या मेरा सेमी कंडक्टर में जाएगा। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, अगर किसी भी तत्व की लास्ट ऑर्बिट में 3 से कम है इलेक्ट्रॉन, तो वो मेरा क्या है, किसमें जाएगा, एज ए मेरा कंडक्टर। ठीक है, और अच्छे कंडक्टर के लिए वो लास्ट की ऑर्बिट में मिनिमम 1 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। ठीक है, जैसे 28 है, एक कॉपर आता है। ठीक है, 29 कॉपर आता है। कॉपर के केस में लास्ट में यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन बच जाएगा, सेम ये हट जाएंगे, 1 इलेक्ट्रॉन बच जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो लास्ट के रूट में 1 आ जाएगा, तो मेरा कॉपर, इसलिए आप देखते हो सबसे ज्यादा आप कॉपर के वायर यूज करते हो, आप जो घरों में आप देखते हो कॉपर के ज्यादा वायर यूज होते हैं। ठीक है, उसी के आगे टर्म्स में अगर कोई इंसुलेटर है, मेरा इंसुलेटर के केस में क्या है, अगर कोई भी मेरे इलेक्ट्रॉन 6 से ज्यादा यानी 8 तक होंगे, ठीक है, यानी 5 से 8 तक होंगे, 5 से 8 तक होंगे, तो वो मेरा किस में जाएगा, एज ए इंसुलेटर में जाएगा। ठीक है, अगर किसी में पूरे 4 है, तो वो मेरा किस में जाएगा, मेरा एज ए सेमी कंडक्टर, एससी में जाएगा, सेमी कंडक्टर में जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। ये तो होगी मेरी लास्ट ऑर्बिट में बात। अगली जो बात आती है कि ये जो मेरी आवर्त सारणी थी, हमारी आवर्त सारणी में इनको हम क्या बोलते थे, सेमीकंडक्टर को, सेमीकंडक्टर को हम क्या बोलते हैं, टेट्रावैलेंट, TETRAVALE, टेट्रावैलेंट यानी चतुर्संयोजी तत्व। ठीक है, चतुर्संयोजी किस बिहार पे बोल ले, जिनकी लास्ट ऑर्बिट में मेरे कितने इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं, 4। ठीक है, इसलिए उनको क्या बोल रहे, टेट्रावैलेंट। अब किसी की इलेक्ट्रॉन की कक्षा में लास्ट की में तीन बच रहे हैं, तो उनको क्या बोलूंगा मैं, ट्राइवैलेंट। अभी आप इसका जिक्र सुनेंगे आगे, ट्राइवैलेंट। अब 3 को ट्राई होगा, 4 को टेट्रा होगा। अगर किसी की में 5 है तो उसका क्या बोलेंगे, पेंटावैलेंट। पेंटावैलेंट, तो ये चीजें आपने पढ़ के रखी हुई, ट्राइवैलेंट, पेंटावैलेंट, हेक्साड आपने पढ़ा होगा, डेका वेक डेका नियोन वगैरह, ये सब चीजें आपने पढ़ी हुई, तो आपको चीजें याद आ रही होंगी। ठीक है, अगर आपने केमिस्ट्री वगैरह पढ़ी है, तो यहाँ पर क्या है, इसको मैं टेट्रावैलेंट भी बोलता हूँ। अब अगला जो कॉन्सेप्ट आता है मेरा, आता है वो एनर्जी गैप का, ईजी। एनर्जी गैप का जो कॉन्सेप्ट था वो क्या था, जब मैंने कंडक्टर के लिए देखा था वो अलग था, इंसुलेटर के लिए अलग था, सेमीकंडक्टर के लिए मेरा अलग आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं बना देता हूँ। ठीक है,
ये मेरा हुआ कंडक्शन बैंड, ठीक है। इससे अगला फिर आएगा मेरा, ये मेरा आ गया Eg, ठीक है। और नेक्स्ट मेरा क्या है, वैलेंस बैंड, वैलेंस बैंड, ठीक है। तो ये जो Eg का कॉन्सेप्ट है, कंडक्टर के केस में क्या था, कंडक्टर के केस में मेरा क्या था, ये 0 था। इंसुलेटर के केस में मेरा कितना 0 eV था, इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिखेंगे इसको। और इंसुलेटर के केस में मेरा कैसा था, ये मेरा 6 eV था, ठीक है। और सेमीकंडक्टर के केस में मेरा कैसा आ जाएगा, ये सेमीकंडक्टर के केस में मेरा आ जाएगा ये मेरा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी कि मेरे को अपने इलेक्ट्रॉन को इतनी एनर्जी देनी है, 1 वोल्ट तक एनर्जी देनी है, ताकि वो उसमें जो इलेक्ट्रॉन है ना, यहाँ जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, यहाँ से निकल करके ये वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में चले जाए। यानी कि ये बहुत ही कम वोल्टेज है, लेकिन 6 वोल्ट बहुत ज्यादा होता है मेरा, इसलिए हमारे इंसुलेटर में हमारी करंट फ्लो नहीं होती है। और यहाँ पर क्या, सेमीकंडक्टर में बहुत ही ना के बराबर, यानी मीडियम रेंज बोल सकते हैं आप उसको, मीडियम रेंज में हमारी करंट फ्लो होती है, ठीक है। तो ये आ गया मेरा एनर्जी गैप का कॉन्सेप्ट, या इसको हम बोलते हैं, ये नाम भी बोलते हैं फॉरबिडन, फॉरबिडन इस एनर्जी जिसे गैप, फॉरबिडन एनर्जी गैप बोलते हैं इसको, ठीक है। ये हो गया। अगली बात मेरी क्या आती है, ये तो हो गया मेरा फॉरबिडन एनर्जी गैप। अगली बात क्या मेरी आती है, जो कंडक्टर था मेरा, कंडक्टर मेरा क्या था, एकल ध्रुवीय, एकल ध्रुवीय, ठीक है। लेकिन मेरा सेमीकंडक्टर कैसा है, सेमीकंडक्टर मेरा, अब जो इंसुलेटर है, इंसुलेटर में तो कुछ भी करंट फ्लो नहीं होती, तो उसको हम क्या लिख सकते, कुछ भी नहीं लिख सकते, नेग्लिजिबल है उसमें करंट, इसलिए हम उसमें कुछ भी बात नहीं करते। लेकिन जो मेरा सेमीकंडक्टर है, सेमीकंडक्टर मेरा कैसा है, बाइपोलर, क्या है मेरा, यूनिपोलर, और ये क्या मेरा बाइपोलर, बाइपोलर, ठीक है। बाई का मतलब क्या, द्विध्रुवीय, ध्रुवीय डिवाइस, ये मेरा बाइपोलर है। बाइपोलर का कहने का मतलब, इसमें जो कंडक्टर में जो करंट फ्लो हो रहा था मेरा, कंडक्टर में जो करंट फ्लो हो रहा था, कंडक्टर में मेरा करंट फ्लो सिर्फ इलेक्ट्रॉन के कारण हो रहा था। तो वहां पर क्या, करंट को फ्लो कराने के लिए मेरे पास एक ही चीज थी, सिंगल एलिमेंट, सिंगल चीज थी, तो इसलिए मैंने उसको क्या बोला, यूनिपोलर, यूनिपोलर बोला मैंने इसलिए उसको। अगली केस में मेरे पास क्या है, बाइपोलर। बाइपोलर का मतलब क्या है, जो मेरा सेमीकंडक्टर होगा उसमें मेरे दो तरीके से करंट फ्लो होगी, एक मेरी करंट फ्लो होगी मेरी इलेक्ट्रॉन के कारण, और एक मेरी करंट फ्लो होगी मेरे पास होल्स के कारण, होल्स। अभी इलेक्ट्रॉन और होल्स, इसको हम थोड़े और अच्छे तरीके से समझेंगे कि इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है, होल्स क्या होता है, कैसे ये दोनों क्रिएट हुए, होल्स कैसे बन किया गया, जबकि कंडक्टर के केस में तो कोई मेरे पास होल नहीं था। एक और बात है यहाँ पर, मैं आपको एक चीज और बताता हूँ कि ये जो होल्स है ना, ये जो होल्स है, ये हमारा नुकसान भी करता है, ये हमारा नुकसान भी करता है। नुकसान कहने का मतलब क्या है, देखो जब हम आगे हम देखो, जब तक हम कंडक्टर को पढ़ते हैं, थोड़े से आगे कर देता हूँ कॉन्सेप्ट को, देखो जब तक मैं कंडक्टर को पढ़ता हूं, कंडक्टर को पढ़ता हूं, तो वहां पर क्या है ना, आप एक चीज देखोगे, वहां पर आपको कोई भी लीकेज करंट नहीं मिलेगा, लीकेज करंट, ठीक है, लीकेज करंट। अब लीकेज करंट क्या है, यहां पर पता है, आप कॉन्सेप्ट समझो। यानी कि मैं ये बात कहना चाह रहा हूं कि जो मेरा कंडक्टर है, वहां पर आप ये वाले नाम आप सुनोगे ही नहीं, लेकिन सेमीकंडक्टर को जब हम आगे पढ़ते जाएंगे तो वहां पर आप एक चीज सुनते आओगे कि ये लीकेज करंट, लीकेज करंट, कि ट्रांजिस्टर में लीकेज करंट कितना होता है, जैसे ट्रांजिस्टर बनता है, डायोड बनता है, डायोड में लीकेज करंट आता है, ठीक है। उसके बाद आता है, ठीक है, उसके बाद मेरा फेट हो गया, मोसफेट हो गया, जेफेट हो गया, ट्रैक, एससीआर, जितने भी मेरे सेमीकंडक्टर से मिलकर बनेंगे, वहां पर आपको ये वाला कॉन्सेप्ट मिलेगा ही मिलेगा। क्योंकि जिस भी तत्व में, जिस भी मटेरियल में, या जिस भी कंपोनेंट में आपको होल्स मिलेगा, वहां पर आपको लीकेज करंट भी मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि होल्स के कारण ही मेरा
लीकेज करंट बन क्या है। अब इस चीज को मैं थोड़ा और अच्छे से समझाता हूँ। देखो अभी आपको समझ में नहीं आया होगा, इस चीज को मैं, इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा और अच्छे से समझाता हूँ, ठीक है। देखो एक बात समझना आप, मेरे पास कोई बर्तन है, ठीक है, ये मेरे पास बर्तन है, ठीक है, दो बर्तन, इनमें मेरे पास पानी भरा हुआ है, ठीक है। ऐसे इसको मान लो इलेक्ट्रॉन्स मान लो आप, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स मान लो, ये जो है ना मेरा इलेक्ट्रॉन्स का है, इलेक्ट्रॉन भरे हुए, बहुत सारे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, ठीक है। दूसरे जो बर्तन है इसको मान लो कंडक्टर, हाँ ये अच्छा कॉन्सेप्ट है, इसको मानो कंडक्टर, इसको मानो सेमी कंडक्टर, ठीक है। अब इसमें क्या है ना, मैंने आपको बताया ना सेमी कंडक्टर में होता क्या है, देखो ये इलेक्ट्रॉन रहेंगे, ठीक है, इस तरह से। जब मैं अभी इसकी बात कर रहा हूं कि जो मेरा, तो हम जब इससे आगे, जब इसकी हम डोपिंग वगैरह करते हैं, ये अभी की, ये अभी मैं थोड़ा इसको इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि लीकेज करंट मैंने क्यों बोल दिया, क्योंकि ये मेरे को बाद में पढ़ाना था ये मैंने, लेकिन अभी आपको समझा रहा हूँ थोड़ा सा कि मैंने बोल दिया इसको, मुझसे निकल गया, ठीक है। ऐसा नहीं कि टॉपिक निकल जाए। तो देखो अब क्या है ना, यहां से निकल करके ये क्या है, ये दूसरा था, ये सेमीकंडक्टर ना, आगे जाके आप दो चीज हम पढ़ेंगे, एक आएगा हमारा प्योर सेमीकंडक्टर, एक होता है इम्प्योर सेमीकंडक्टर। तो ये जो बात कर रहा हूँ ना मैं, इम्प्योर वाले की बात कर रहा हूँ, प्योर वाले में तो हम नहीं कॉन्सेप्ट दे सकते इसको, ठीक है, प्योर वाले में। बाकी अगर इसमें जो थोड़ी और चीज होगी मैं कल की वीडियो में इसमें ऐड कर दूंगा और मैं आपको इसको और अच्छे से समझाऊंगा, ठीक है। अभी थोड़ा सा मैं हल्का सा आपको कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ कि लीकेज का कारण क्या है। अगर इस बर्तन में से थोड़ा सा यहाँ से मैं एक होल कर दूं, होल समझना, होल होल कर दिया, तो होल करने से क्या होगा, यहाँ से चीजें निकलनी स्टार्ट हो जाएंगी ना, और उसी को हम क्या कहते हैं कि ये तब लीक कर रहा है, ये चीजें लीक कर रहा है, ये चीजें बोलते हैं ना। तो होल्स के कारण ही लीकेज आता है, यही मैं आपको समझाना चाह रहा था, होल्स के कारण ही लीकेज आता है। तो इस कॉन्सेप्ट को आप इस तरह से समझिए कि होल्स के कारण ही मेरा लीकेज आ रहा है, ठीक है। अब इसको हम थोड़े और लेवल पे बाद में हम अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, क्योंकि ये छोटा सा कॉन्सेप्ट था, मैंने होल्स की जिक्र हुआ तो होल्स के कंसेप्ट में मेरा आ गया। बाकी लीकेज को हम, लीकेज करंट को बहुत अच्छी तरीके से अच्छी लेवल पे पढ़ेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। अगली बात आई थी टेम्परेचर कोफिशिएंट, टेम्परेचर कोफिशिएंट। तो कंडक्टर जो मेरे थे वो पीटीसी थे, पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, यानी कि तापमान बढ़ाने से उनका जो रेजिस्टेंस था वो मेरा बढ़ रहा था। इंसुलेटर मेरे क्या थे, एनटीसी थे, टेम्परेचर बढ़ाने से उनका तापमान, उनका रेजिस्टेंस घट रहा था। सेम मेरा सेमीकंडक्टर भी यही है, एनटीसी, ठीक है, तापमान बढ़ाने पर आर उनका घटता है, रेजिस्टेंस घटता है। तो ये मेरा टेम्परेचर कोफिशिएंट, यानी कि टेम्परेचर कोफिशिएंट का मतलब आप ये समझोगे जैसे कोई मेटल है, आप समझना जैसे लोहे है, ये मेरे पास लोहे का छड़ है, ठीक है। अगर मैं इस लोहे को, या लोहे में समझिए आप, एक मिनट के मैं आपको समझाता हूँ, आप ये समझिए आपके घर में बर्तन है, सिल्वर को समझिए, सिल्वर के बर्तन देखेंगे, स्टील के बर्तन देखेंगे, आप उनको यहाँ से गर्म करते हो तब देखते हो ना नीचे आग लग रही है, लेकिन वो ऊपर तक गर्म हो रहा है, तो टेम्परेचर बढ़ रहा है उनका। तो सेम यहाँ पर मैं कॉपर के केस में आ जाता हूँ। आपने देखा है जब आप तार गर्म होता है, तार गर्म होने के कारण से जिसका ऊपर का इंसुलेशन है वो हमारा पिघल जाता है, देखते हो ना। उसी कारण से ये मेरा क्या है कि टेम्परेचर बढ़ने से उसका जो मेरा आर है ना, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस मेरा घट जाता है। लेकिन यहाँ पर क्या है ना, सेमीकंडक्टर में टेम्परेचर बढ़ने से उसका रेजिस्टेंस घटता है, और यही इसका स्पेसिफिकेशन गुण है जो इसको हम आज वाइडली यूज कर रहे हैं, इतना ज्यादा यूज कर रहे हैं कि तापमान बढ़ने से इसका जो हमारा रेजिस्टेंस है वो घट जाता है। यही मेरा इसका मेन कारण है यूज करने का, ठीक है। अगली बात आ रही थी मेरी बॉन्ड की। बॉन्ड कैसा होता है इनके बीच में, बॉन्ड यानी बंध कौन सा होता है, ठीक है। ये भी चीज है छोटी सी, यानी कि जो कंडक्टर थे, कंडक्टर की इसमें मेटलिक बॉन्ड था, मेटलिक बॉन्ड, ठीक है। इंसुलेटर के केस में आयनिक था, आयनिक बॉन्ड, आई ओ आई आयनिक बॉन्ड, ठीक है। और सेमीकंडक्टर के केस में कैसा बॉन्ड था मेरा, कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड था, ठीक है।
बॉन्ड की बात हो गई। हिंदी में इसी को लिखते हैं हम सहसंयोजी बंध। सहसंयोजी बंध। एक और चीज मैं भूल गया था, इसको बोलते हैं चालन बंध। चालन बंध बैंड को बोलते हैं संयोजी। ठीक है, संयोजी बैंड। ठीक है, इसको हिंदी में। ठीक है, आगे चलते हैं। अब जैसे मैंने टेम्परेचर कोफिशिएंट की बात करी थी, अभी मैं उस टॉपिक को पूरा कर लेता हूँ यहाँ पर। टेम्परेचर कोफिशिएंट, टेम्परेचर कोफिशिएंट। ठीक है, अब ये क्या है ना, मैंने अभी बताया था सेमी कंडक्टर केस में क्या है ना कि टेम्परेचर बढ़ने पर हमारा क्या है, आर घटता है। ठीक है, मैंने अभी आपको ये वाली बात बताई कि टेम्परेचर कोफिशिएंट में हमारा तापमान बढ़ने पर हमारा जो रेजिस्टेंस है वो हमारा घटता है। लेकिन ऐसा नहीं है, एक सडन टेम्परेचर के बाद, जब यानी कि आप ऐसे बोलो कि मान लो कि 100% 100 डिग्री सी हो गया। ठीक है, एक एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ, उस लेवल तक तो ये बढ़ाएगा, ये इसको घटाएगा आर को। लेकिन जैसे ही मेरा ये 101 से लेकर के मतलब इससे भी जितना ऊपर जाएगा, तो उस केस में मेरा क्या है ना, ये कंडक्टर की तरह इसको ये पीटीसी की तरह काम करना पड़ता है। पीटीसी की तरह काम करना स्टार्ट कर देता है, यानी कि टेम्परेचर बढ़ने से मेरा आर भी बढ़ने लगता है एक सडन टेम्परेचर के बाद में। कि ऐसा नहीं है कि मैं उसको 300 डिग्री सी या 400 डिग्री सी पे कर दूं तो एक एनटीसी की तरह काम करेगा। यहाँ हमारा सेमी कंडक्टर पीटीसी की तरह काम करने लग जाता है टेम्परेचर हाई होने के बाद में। ठीक है, ये मेरा एक सेमी कंडक्टर का छोटा सा क्लास था। अगर इस वाली क्लास में से कुछ डाउट हो तो मुझे आप बता सकते हैं, मैं नेक्स्ट क्लास में उनको कवर करने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद।